हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो हर साल आपके पेपर में आता है। और लगभग इसमें मैंने 37 इंपॉर्टेंट निश्चित उत्तरीय प्रश्न को बताया है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न सहित उत्तर है और आपके इस बार पेपर में आएगा, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए देखते हैं एक एक करके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। सबसे पहला प्रश्न देखिए, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विश्वविख्यात है, ये आपको बताना है। 1 नंबर का ये प्रश्न आपके पूछा जाता है। इसका उत्तर है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से क्या है, विश्वविख्यात है। इनमें से सिर्फ आपका गुरुकुल ही आया है, बाकी का सारा क्वेश्चन एज इट इज वही है। दूसरा क्वेश्चन है वैदिक शिक्षा आधार ग्रंथों, यहाँ पर देखिए अर्थात वेदों का नाम लिखिए। तो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ये 4 वेद है इसमें। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रवज्जा संस्कार के अवसर पर बालक को किस श्लोक का पाठ करना पड़ता था। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर, बौद्ध काल में बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर प्रवज्जा या पब्जा संस्कार संपन्न किया जाता था। बालक को बुद्ध शरणम, यहाँ पर देखिए बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम और संघ शरणम गच्छाम का श्लोक का क्या एक प्रकार से पाठ करना पड़ता था। ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध काल में छात्रों का किस आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। तो भैया उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की आयु में होता था। और वैदिक काल में जो एक संस्कार होता था, कौन सा समावर्तन संस्कार, ये 25 वर्षों की आयु में होता था। तो वैदिक काल में 25 और बौद्ध काल में 20 वर्षों की आयु में, यानी जब बालक जो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेता था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत मुख्य शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थी, इसके बारे में बताइए। तो मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत मुख्य शिक्षण संस्थाएं मकतब तथा मदरसा था। 6 नंबर प्रश्न देखिए, मध्यकाल में भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा के क्या स्थिति थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो मध्यकाल में जो भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की स्थिति थी वो भैया अच्छी नहीं थी, यानी मुस्लिम शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो छनाई के सिद्धांत का सुझाव लॉर्ड मैकाले ने दिया था। कौन दिया था भैया, लॉर्ड मैकाले ने ये सिद्धांत को दिया था। 8वां प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये देखिए, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से कॉलेज स्थापित किए गए थे, ये आपको बताना है। तो स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत स्थापित किए गए मुख्य कॉलेज थे दयानंद वैदिक कॉलेज, लाहौर सेंट्रल हिंदू कॉलेज, फिर फर्ग्यूसन कॉलेज, पूना। ये सारी कॉलेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम। वीडियो को रोककर भी सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ सकते हैं। लगभग 37 इसमें क्वेश्चन से याद रखिएगा स्टूडेंट। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रत्येक जिले में कौन कौन से, यहाँ पे देखिए कौन से विद्यालय स्थापित करने की बात की गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यहाँ पे देखिए में प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय के स्थापित करने की क्या बात की गई। 10 नंबर प्रश्न देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कब हुआ। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 में हुआ था। 1906 ईस्वी में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। अभी भी बनारस में है BHU, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से आप जानते होंगे। 11 नंबर प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट किस महान संस्था की सक्रिय सदस्यता थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट जी यहाँ पे देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की सक्रिय सदस्यता थी। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की शिक्षा प्रणाली में किस, यहाँ पे देखिए शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान होना, ये क्या है शिक्षा प्रणाली का अंतिम उद्देश्य है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, टैगोर द्वारा दिया गया मानवतावादी नारा क्या है। तो टैगोर के द्वारा दिया गया मानवतावादी नारा है वसुदेव कुटुंबकम। अभी जो G20 समिट हुआ था स्टूडेंट, अभी आप लोगों को पता होगा, उसमें लगभग कितने देशों ने, 191 देशों ने भाग लिया था और दिल्ली में हुआ था आपका ये G20 समिट। ठीक है, तो ये इसी का नाम था भैया, जो हमारा थीम था वसुदेव कुटुंबकम था। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर। 14 नंबर प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को क्यों लौटा दी थी, इसके बारे में बताइए। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को द्वारा जलियांवाला बाग में की गई, यहाँ पर देखिए बर्बरतापूर्ण, ठीक है, कार्यवाही से आहत होकर अपना रोष प्रकट करते, यानी भैया अपना गुस्सा प्रकट करते हुए सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। उसके बाद में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा मुख्य रूप से पर्यावरण के किस रूप या प्रकार से संबंधित है। तो पर्यावरण शिक्षा मुख्य रूप से प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण से संबंधित है। उसके बाद में देखिए 16 नंबर प्रश्न कि कीटनाशक एवं यूरिया के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो कीटनाशक दवाइयों एवं यूरिया द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस यहाँ पे देखिए
कि इनसे क्या है, वायु, जल तथा मिट्टी तीनों की प्रदूषित हो रहा है। वायु, जल तथा मिट्टी क्या है, तीनों ही प्रदूषित हो रहा है इससे। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गंभीर आपदाओं से क्या आशय है। तो उन समस्त घटनाओं को गंभीर आपदाएं के रूप में जाना जाता है जिनसे जनजीवन एवं संपत्ति आदि पर गंभीर प्रतिकूल या विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ये 17 नंबर प्रश्न का उत्तर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, आग लगने पर सबसे गंभीर आशंका क्या होती है। तो भैया आग लगने पर सबसे गंभीर आशंका व्यक्तियों के जलने या झुलसने की होती है। इससे व्यक्तियों की भैया मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर, ब्रेल लिपि किस प्रकार के छात्रों की शिक्षा के लिए सहायक होती है। तो नेत्रहीन यानी ब्लाइंड जो छात्र होते हैं उनके लिए भैया ये सहायक होती है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरक्षरों को, यहाँ पे देखिए निरक्षरों के लिए चलाया गया है। तो 15 से 35 वर्ष के निरक्षरों के लिए भैया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आयु क्या है, ये चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 21 नंबर दिया है स्टूडेंट, ये देखिए शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए प्रत्येक जिले में कौन से विद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो देखिए भैया शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए प्रत्येक जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 22 नंबर, मध्यकाल की कुछ सुशिक्षित महिलाओं के नाम लिखिए। तो रजिया बेगम, गुलबदम बेगम, नूरजहां, फिर जहां आरा, फिर यहाँ पर देखिए जिबुनिशा तथा मुक्ताबाई, ये मध्यकाल यानी मुस्लिम शिक्षा से संबंधित सुशिक्षित महिलाओं के नाम है जो कि आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, स्त्री शिक्षा की किसी एक समस्या का नाम लिखिए। तो भैया सामाजिक कुप्रथाएं एवं अंधविश्वास, ठीक है, ये स्त्री शिक्षा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे 1 पर आती है। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन है, समाज शिक्षा के 2 साधन लिखिए। तो एक प्रौढ़ कक्षा है, दूसरा है सामुदायिक केंद्र। ये समाज शिक्षा के 2 साधन यहाँ पर देख सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, भारत की नई जनसंख्या नीति कब घोषित की गई, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर है भारत की नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित की गई है। ठीक है। उसके बाद में देखिए 26 नंबर प्रश्न, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है। कथन कोई नहीं दिया है, तो भैया थॉर्नडाइक जी ने कहा है कि हम करके सीखते हैं, यानी भैया पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर हम सीखते हैं उससे। उसके बाद में देखिए 27 नंबर प्रश्न कि थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम के कितने अधिनियम बनाए। तो देखिए थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के 3 नियम है, उप पुनर्वृत्ति का नियम, नवीनता का नियम तथा अनुप्रयोग का नियम। उसके बाद में देखिए यानी थॉर्नडाइक के 3 नियम थे, मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, वही है आपका। 28 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कि प्रेरणा के उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण क्या है। तो भैया जो प्रेरणा का उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है इसके बारे में बताना है, क्या है इसका उत्तर देखिए। प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है आवश्यकताओं को अनुभव करना एवं आदत। ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, रुचि किस प्रकार का अभिप्रेरक है। रुचि अर्जित अभिप्रेरक है, क्या है भैया, अर्जित। उसके बाद में देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लोगे, आपका कुछ देर में पेपर होने वाला है तो काफ़ी हेल्प करेगा। 30 नंबर है, अवधान की प्रक्रिया की 4 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अवधान प्रक्रिया की 4 विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला है एकाग्रता, दूसरा है परियोजनशीलता, तीसरा है मानसिक क्रियाशीलता और चौथा है चयनात्मकता। ठीक है, ये भैया है अवधान की प्रक्रिया के 4 मुख्य विशेषताएं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, छात्र को कक्षा से बाहर निकालना किसका यानी किस प्रकार का दंड है। तो भैया छात्र को बाहर निकालना ये नैतिक दंड कहलाता है, यानी कोई भैया छात्र उद्दंडता कर देता है, ठीक है, शरारत कर देता है क्लास चलते हुए में, तो उसको भैया छात्र से कहते हैं, टीचर कह देता है कि भैया गेट आउट, निकलिए, तो उसी को क्या कहा जाता है, नैतिक दंड कहा जाता है। उसके बाद में देखिए 32 नंबर प्रश्न कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की एक उत्तम परिभाषा दीजिए। तो ड्राइवर के अनुसार, यहाँ पर देखिए ड्राइवर एक शिक्षा शास्त्री है, उनके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का अनुसंधान, ठीक है, करना, यहाँ पे देखिए अनुसंधान करना और उनकी सुरक्षा के उपाय करना। उसके बाद में देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, पुस्तक किसने लिखी है। तो ए माइंड, यहाँ पे देखिए पुस्तक यहाँ पे देखिए कैलिफोर्ड वाइटी हम बियर्स ने लिखी है, एक प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट, देखिए, ठीक है। और 34 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बुद्धि के द्वि कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो स्पीयरमैन ने, कौन किसने किया है, स्पीयरमैन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है, यानी इसका सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र देख लीजिए भैया, बुद्ध लब्धि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, इसकी सूत्र है। 36 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर,
ये देखिए, उपलब्धि परीक्षण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में बताइए। तो उपलब्धि परीक्षण प्रकार है मौखिक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। 37 नंबर क्वेश्चन है आखिरी कि निर्देशन के केवल 2 उद्देश्य लिखिए। तो निर्देशन का एक उद्देश्य समस्या को भली भांति समझने में सहायता प्रदान करना और दूसरा समस्या का समाधान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। ये भैया निर्देशन के 2 उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, टोटल मैंने 37 इंपॉर्टेंट आप लोगों को निश्चित उत्तरीय प्रश्न बताया, वो भी प्रश्न सहित उत्तर। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे मैंने पूरे बुक का निचोड़ इसमें बताया है स्टूडेंट, यानी पूरी बुक का आपका निचोड़ है और इससे बाहर आपको नहीं आएगा। और भी मैंने जितने वीडियो बनाए उसको तैयार किया होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो आपका तैयारी अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, टॉपिक वाला वीडियो भी तैयार कर लिया होगा, लगभग जो 90 टॉपिक का मैंने बताया था आप लोगों को उसको पढ़ लिया होगा, तो भैया उससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये गारंटी है, 90 टॉपिक वाला स्टूडेंट। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, जाइए अच्छे से पेपर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।